हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नियो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए नियो न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। मैं मथुरा हूँ गोवर्धन स्पेशल एक्सक्लूसिव टॉक एंड कल्चरल शो के प्रायोजक हैं स्पार्क स्टडीज इन लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्रिपरेशन ऑफ IIT, JEE नीट, एम्स एंड फाउंडेशन और सह प्रायोजक हैं श्री सिद्ध विनायक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जमुनावता, गोवर्धन रोड, मथुरा और एसोसिएट्स हैं VY कंस्ट्रक्शन गोवर्धन, महाराजा ग्रुप गोवर्धन, बाबूलाल महाविद्यालय गोवर्धन, श्री गिरिराज मिष्ठान भंडार गोवर्धन, परशुराम शर्मा जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 18 भाजपा नेता और श्री ग्रुप मथुरा। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। नियो न्यूज सेलिब्रेशन 2017 का आयोजन मैं मथुरा हूँ एक्सक्लूसिव टॉक एंड कल्चरल शो देख रहे हमारे सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज के हमारे इस कल्चरल शो में आज हमारे साथ हैं सबरस मुरसानी। ये नाम आपने सुना ही होगा, ब्रज क्षेत्र के लोगों ने तो कम से कम सुना ही होगा। एक ऐसा नाम है जो अपने आप में ही अपना परिचय है। सब रस, रस और सब ये दोनों मिलकर बना है, यानी कि सभी प्रकार के रसों का जो मिश्रण है वो है सबरस, और मुरसान का जो रहने वाला है वो है मुरसानी। हास्य कवि हैं आप और हास्य की फैक्ट्री लगाते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत सबरस मुरसानी जी का। आ रहे हैं आपके बीच हास्य रस धारा बहाने के लिए पड़ोसी जनपद हाथरस के सबरस मुरसानी हास्य कवि। तालियों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरे माइक पर आते ही आप ऐसे शांत हो गए जैसे मुझे श्रद्धांजलि देने बैठे हो। एक बार जोरदार तालियां बजा दो। स्टेज कितना चमक रहा है, चांदी सा दमक रहा है, और मैं भी कितना साफ सुथरा हूं, और मैं भी कितना साफ सुथरा हूं क्योंकि मैं मथुरा हूं। क्यों मैं मथुरा हूं। मैंने विश्व को ज्ञान दियो, मैंने पूरे विश्व को ज्ञान दियो। अब इसी काम को कर रहा है चैनल नियो, अब इसी काम को कर रहा है चैनल नियो। जियो नियो परिवार जियो, जियो नियो परिवार जियो। और क्यों जानबूझकर गमों के दलदल में धंस रहे हो? क्यों जानबूझकर गमों के दलदल में धंस रहे हो? आओ हंसो हर घड़ी घड़ी और हर पल पल। आओ हंसो हर घड़ी घड़ी और हर पल पल। मैं मथुरा हूं का गोवर्धन स्पेशल, मैं मथुरा हूं का गोवर्धन स्पेशल। मैं हास्य जगत का प्राणी सबरस मुरसानी। मैं भी बहुत अच्छा गाता हूं, इतना अच्छा गाता हूं, इतना अच्छा गाता हूं। मैं अपने मकान की छत पर एक गीत गा रहा था, तभी सामने गली में एक गधा रहता। मेरा लड़का भाग करके आया, मुझसे बोला, पापा जी गली में तुम्हारी कोई कैसेट बजा रहा है।
मैं भी बहुत अच्छा। मेरी पत्नी मुझसे बोली, तुम ऊट पटांग बातें तो कर लेती हो, कभी जिंदगी में तुमने श्रृंगार की 4 लाइन मेरे लिए लिखी? जब पत्नी ने चैलेंज किया तो मैंने कहा, सुन, तेरे लिए मैंने श्रृंगार की 4 लाइन लिखी हैं। अच्छा, मेरी पत्नी का रंग कैसा है? जैसे मेरे बाल हैं, स्याह काला रंग है उसका। तो मैंने कहा तू श्रृंगार करके आ। अब वो गई श्रृंगार करने, काले शरीर पर लाल साड़ी, लाल ब्लाउज, लाल चप्पल, लाल चूड़ियां, लाल बिंदी, लाल सिंदूर लगाकर बोली, कैसी लग रही हूं? ओ मैंने देखा काले शरीर पर लाल ही लाल। मैंने कहा, देवी तू ऐसी लग रही है जैसे कोयले की खान में आग लग गई, जैसे कोयले की खान में आग लग गई है। चल दूसरा श्रृंगार करके आ। अब वो फिर श्रृंगार करने गई, काले शरीर पर पीली साड़ी, पीला ब्लाउज, पीली चप्पल, पीली चूड़ियां, पीली बिंदी, पीला सिंदूर लगाकर बोली, अब कैसी लग रही हूं? ओ मैंने देखा काले शरीर पर पीला ही पीला। मैंने कहा, देवी अब तू ऐसी लग रही है जैसे सरसों के खेत में भैंस घुस गई है। बोली, तुम 4 लाइन सुनाओ श्रृंगार की। मैंने कहा, सुन, कि महाकाली मैया सी तू। ये घोर श्रृंगार रस है, इतना अच्छा तो कालिदास भी नहीं लिख पाए। सच में, कि महाकाली मैया सी तू, श्याकाली कढ़ैया सी तू। महाकाली मैया सी तू, श्याकाली कढ़ैया सी तू, बर्रसी तू ततैया सी तू, बर्रसी तू ततैया सी तू, मरखनी एक गैया सी तू, मरखनी एक गैया सी तू। लेकिन मजबूरी में कहता, लेकिन मजबूरी में कहता, सौंच रैया तू, आई लव यू, आई लव यू। सच में ऐसे सुन रहे हैं जैसे मैं आसाराम बाप की कथा कर रहा हूं यहां पर। बहुत अच्छे श्रोता हैं, लेकिन भाई साहब एक बात बताऊं, संसार में सबसे बड़ा धन पति का उसकी पत्नी होती है। पत्नी से बड़ा धन संसार में कोई धन नहीं होता पति का। अब वो भले ही मेरा काला धन सही, भाई काला धन है तो मेरा ही। मेरे पास खड़ी थी, अन्ना हजारे आ गए। अन्ना हजारे ने मेरी पत्नी को देखा और मुझसे बोले, काला धन वापस कर। ओ मन की, अन्ना जी मैं तो नहीं करूंगा, 7 फेरों के बाद मिला काला धन। अन्ना जी गुस्सा होके चले गए। फिर रामदेव बाबा आ गए। मैंने पत्नी से कहा, रामदेव बाबा आ गए, तू घूंघट कर ले। पत्नी ने यहां तक घूंघट किया। रामदेव बाबा मुझसे बोले, काले धन को सार्वजनिक रूप से उजागर कर। मैंने कहा, बाबा मैं तो नहीं करूंगा, 7 फेरों के बाद मिला है। अभी 9-10 महीने पहले नरेंद्र मोदी बोले, भाइयों काले धन को बदल ले जाओ। मैं लुगाई को लेके पहुंच गया उनकी, बदलो। मैंने कहा, मोदी जी बदलो। मोदी जी बोले 50% लगेगा। अब मुझे हंसी आ गई। मोदी जी बोले, क्यों हंस रहा है? मैंने कहा, 50 साल की है, अब तो 25 साल की मिलेगी। पत्नी से बड़ा कोई धन नहीं होता। अच्छा, एक दिन खाना बना रही थी, मैंने उससे पूछा, प्रिय चूल्हे की पहली रोटी किसी गाय को खिलाई जाती है, अंतिम रोटी किसी कुत्ते को खिलाई जाती है। चूल्हे की पहली रोटी किसी गाय को खिलाई जाती है, अंतिम रोटी किसी कुत्ते को खिलाई जाती है, मगर मेरी समझ में यह नहीं आती है, ये दोनों ही रोटियां तू मुझे ही क्यों खिलाती है? मगर मेरी समझ में यह नहीं आती है, ये दोनों ही रोटियां तू मुझे ही क्यों खिलाती है? पत्नी बोली, हे प्राणनाथ, ऐसा करने से पति के दिमाग में पत्नी के प्रति सेवा भाव सवार हो जाता है, क्योंकि पति गाय की तरह सीधा, कुत्ते की तरह वफादार हो जाता है। गाय की तरह सीधा और कुत्ते की तरह वफादार हो जाता है। आप विश्वास करो, मैं गीत गाता नहीं हूं, मैं गीत गाता नहीं, लेकिन एक गीत गाऊंगा। 3 तरह के गीत गाता हूं मैं, सुर के, असुर के, ससुर के। सच में। अच्छा,
मैं जब अपनी क्लास में पढ़ता था तो इतना होशियार था, हेड मास्टर ने क्लास में से मेरा नाम काट दिया कि तू इतना होशियार कैसे हो गया है। बचपन में मेरे पिताजी मुझे विद्यालय में जमा करने के लिए ले गए। हेड मास्टर से बोले इसे जमा कर लो। हेड मास्टर ने मेरी तरफ देखा और मेरे पिताजी से पूछा, अच्छा ये बताओ ये किसका बच्चा है? तो मेरे पिताजी बोले आपका ही है। अब मुझे बड़ी शर्म लगी, मैं अपने बाप का और मास्टर से करे आपका। ओ मैंने शर्म से नीचे को गर्दन कर ली। हेड मास्टर मुस्कुराया, मेरी तरफ देखा और मुझसे बोला बताओ ये किसके पिताजी हैं? मैंने कह दिया आपके ही हैं। अब तो हेड मास्टर गुस्सा हो गया, ले जाओ इसे मैं नहीं पढ़ा सकता, इसे तो कोई गधा ही पढ़ा सकता है। मेरे पिताजी बोले इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास में लेके आया हूं। अब तो हेड मास्टर और गुस्सा हो गया, मुझसे बोला तू साइंस जानता है? मैंने कहा मास्टर जी मैं साइंस जानता हूं। बोले एक सवाल बता। मैंने कहा पूछो। मास्टर ने मोमबत्ती जलाई और बोला बता मोमबत्ती में प्रकाश कहां से आया? इस मोमबत्ती में प्रकाश कहां से आया? मैंने मोमबत्ती में फूंक मारी, बुझाई, मैं बोला बता कहां गया? ओ मास्टर जी ये प्रकाश जहां गया है ये वहीं से आया था। तो मास्टर बोला तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं। कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो तू इतिहास जानता है? मैंने कहा जानता हूं। बोले बता हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? मैंने कहा मास्टर जी इसका तो तुम्हें ही पता होगा क्योंकि तुम ही शादीशुदा हो। भाई हम तो बच्चे हैं, हमें क्या पता, तुम मास्टर हो, तुम ही बता दो हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। मास्टर बोला बेटा सुन मैं बताता हूं। मैंने कहा बताओ। बोले सुन, इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला एक बच्चे को जन्म दे रही है, समझे? इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला एक बच्चे को जन्म दे रही है। मैंने कहा मास्टर जी वो कौन सी महिला है जो 1 मिनट में एक बच्चे को जन्म दे रही है? मास्टर बोला तेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा समझाओ। बोले समझ बेटा, मेरा मतलब यह है जितनी देर में तू अपनी एक सांस खींचता है, जितनी देर में तू अपनी एक सांस खींचता है उतनी देर में हिंदुस्तान में एक बच्चा पैदा हो जाता है। तो मैंने अपनी सांस रोक ली। मास्टर बोला क्या कर रहा है? मैंने कहा एक भी पैदा नहीं होने दूंगा। मैंने कहा एक भी पैदा नहीं होने दूंगा। तभी दूसरा विद्यार्थी आया और दूसरा विद्यार्थी कर रहा। मास्टर बोला तू क्या कर रहा है? कि जल्दी जल्दी गिन मैंने कितने पैदा करके फेंक दिए। बोला मास्टर जी मैं भारत को चीन बना रहा हूं। मास्टर बोला तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं। कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो अच्छा ये बता जब हम मक्का भूनते हैं तो कढ़ाई में से मक्का के दाने क्यों उछलते हैं? मैंने कहा तू कढ़ाई में बैठकर देख, तुझे अपने आप पता चल जाएगा। अब मास्टर फिर बोला तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं। कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो अच्छा अंत में एक सवाल और बता। मैंने कहा पूछो। बोले बता महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं? महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं? मैंने कहा मास्टर जी महिलाएं अपनी मांग में इसलिए सिंदूर भरती हैं लोगों को पता चल जाए इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। अब मास्टर बोला तू मुर्गा बन, तू मुर्गा बन, और मुझे मुर्गा बना दिया। एक डंडा मारा और मुझसे बोला बता तू कौन है? तो मैंने कह दिया मैं हूं मुर्गा। बोले कौन? मैंने कहा मुर्गा। बोले बता मैं कौन हूं? मैंने कहा तू मुर्गी। मास्टर बोला तेरे पास क्या प्रमाण है कि मैं मुर्गी हूं? मैंने कहा कल तू मेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे देगा।
इतना होशियार था, मैं फिल्मी गीत नहीं लिखता। क्यों? ये जो गीत आ गए फिल्मी, आजकल देश की संस्कृति को मिटा रहे हैं, हमारे बच्चों के भविष्य को खराब कर रहे हैं। अच्छा किया है नियो न्यूज ने आज इतना अच्छा कार्यक्रम कराया है, इसके लिए एक जोरदार तालियां बजाएं आप। मैं मथुरा हूं, वो रागनी करवा लेते हैं लोग, बच्चों का भविष्य खराब करते हैं। एक जगह रागिनी हो रही और वहां पर गांव के लोग बैठे हुए, और एक आई नाचने वाली गाने वाली, आते ही उसने गीत सुनाया, लांगुरिया ने पंप चलाए दे, हवा निकल गई पैया की, जात करूं कैला मैया की। एक बुड्ढा खड़ा हुआ, ए छोरी जब लांगुरिया पंप चलावेगो तो केला मैया तो साइकिल की एजेंसी ले लेगी। क्या हमारे देवी देवता पंप चलाएंगे? अपमान कर रहे हैं देवी देवताओं का। बाबा ने उसे भगा दिया, मैंने बाबा को धन्यवाद दिया। उसके बाद में एक और आगे गीत गाने वाली, उसने गीत गाया, बीड़ी जला ले पिया जिगर में बड़ी आग है। बुड्ढे की जेब में बीड़ी रखी हुई थी, इधर माचिस रखी थी। बुड्ढे ने माचिस फेंक दी कि अब क्या होगा, अब तो अपने आप जल जाएगी। और बुड्ढा बीड़ी लेकर के नाचने वाली के पास पहुंचा और बोला, नेक छिवाइलेंद। अब बाबा ने वो भी भगा दी। अब उसके बाद एक और आ गई, और आते जाते उसने गीत गाया, होठ रसीले मेरे होठ रसीले, होठ रसीले मेरे होठ रसीले। बुड्ढा बोला, ए छोरी जब तेरे होठ इतने ही रसीले हैं तो बीच मार्केट में जूस की दुकान खोल ले। अब बाबा ने वो भी भगा दी। उसके बाद एक और आ गई, उसने गीत गाया, मैं झंडू बम हुई डार्लिंग तेरे लिए। बुड्ढा फिर उठा और नाचने वाली को सूंघने लगा। वो बोली, बुड्ढे क्या कर रहा है? बुड्ढा बोला, जुकाम हो गया है। अब इसके बाद में बाबा को गुस्सा आया और बाबा बोला, कोई अच्छा सा गीत गाने वाला हो तो मंच पर आओ, वरना यहां से जाओ। एक आया गीत गाने वाला, भाइयों मैं दीपक राग सुना रहा हूं, सुने दीपक राग। आपने देखा होगा जो राग सुनाते हैं वो पहले तबला सही करते हैं। उसने तबला उठाया, टिल टिल टिल, अब आधा घंटा हो गया, उसकी टिल टिल बंद नहीं हो रही। और बाबा लठ लेके बैठा सामने कि कब शुरू करे, कब शुरू करे। और वो बाबा की तरफ देखता, बाबा ने मन में सोचा, एक ही लठ में तेरा तबला फोड़ दूंगा। ओए, एक घंटे से क्या कर रहा है, क्यों नहीं गा रहा? ले बाबा अभी तो मैं तबला ठोक रहा हूं। बाबा बोला, घर से ठुका हुआ क्यों नहीं लाया था? तू घर से ठुका हुआ लाता, क्यों टाइम खराब कर रहा है? अब जल्दी गा, सुने दीपक राग। अमुआ की डाली पे इतनी देर में आदमी दिल्ली पहुंच गया और वो बाबा की तरफ आंख मीच के लग रहा, अमुआ की डाली पे न बैठे कोयलिया, अमुआ की डाली पे न बैठे कोयलिया। बाबा ने गुस्सा में उसकी तरफ देखा, उसने बाबा की तरफ कोयल बना दी, कोयलिया कोयलिया, अमुआ की डाली पे बाबा लठ लेके खड़ा हुआ। पूरी रात हराम कर दी तूने हमारी, पूरी रात हमारी हराम कर दी। सुबह के 3 बज गए, अमुआ की डाल पर नहीं बैठ रही है तो पीपल की डाल पर बैठा दे, पर जल्दी बैठा। इसलिए मैं गीत नहीं गाता। मेरी पत्नी सामने बैठी थी और मैंने 2 लाइन लिखी गीत की, तभी मेरा साला आ गया।
अच्छा मेरा साला जो है वो हकला है, हकला। एक एक शब्द को 5-5 मिनट में बोलता है। जैसे ही साला कमरे में घुसा, मुझे देखा, मुझे देखते ही बोला कि मैंने कहा हो गई राम राम, बैठ 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 बैठ। 5 मिनट में अगला राम राम नहीं कर पाया। मैंने कहा देख बच्चे स्कूल गए, तेरे लिए खाना बनवाऊंगा, ये 100 रुपए ले और तू सब्जी लेके आ। अब वो बाजार में सब्जी खरीद रहा था, वहां एक सिपाही आ गया। अब वो सिपाही भी हकला। अब 2 हकले इकट्ठे हो गए। हकले सिपाही ने मेरे साले से टाइम पूछा, टाइम क्या हुआ है? तो मेरा साला बोला पता नहीं है। सिपाही बोला नकल कर रहा है, मेरी नकल कर रहा है। मेरा साला बोला तू ही कर रहा है। सिपाही बोला थाने चल, थाने। मेरे साले को सिपाही थाने में ले गया। दरोगा से सिपाही बोला दरोगा जी नकल कर रहा है मेरी। मेरा साला बोला कर रहा है। अब दरोगा को आया गुस्सा, दरोगा ने डंडा उठाया और दरोगा बोला दोनों अंदर चलो, दोनों अंदर चलो। अब वो शाम को लौट के मेरे घर आया तो मैंने पूछा सच सच बता तू कहां जा रहा है? तो बोला इंटरव्यू देने जा रहा हूं। मैंने कहा किसका इंटरव्यू देने जा रहा है? रेलवे का। मैंने कहा रेलवे में किसका इंटरव्यू देगा? बोला अनाउंसमेंट करूंगा। ओ मैंने कहा तू रेलवे में अनाउंसमेंट कर लेगा? कर लूंगा। मैंने एक वाक्य बोल। बोले पूछ। मैंने कि बोल। पवन एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 1 पर आ रही है, तू बोल के दिखा दे और पास। तो वो बोला मैंने क्या हुआ कि गई गई। वो मैंने कहां गई? टू 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 पहुंच गई। तभी मेरी पत्नी बोली इधर आओ। मैंने कहा मैं तो नहीं आऊंगा। बोली क्यों नहीं आओगे? मैंने पत्नी से कहा कि भैया तेरा आया रब दिखलाएगी, चाय और खाना मुझ पर बनवाएगी। भैया तेरा आया रब दिखलाएगी, चाय और खाना मुझ पर बनवाएगी। खटिया तकिया बिस्तर मुझ पर बिछवाएगी, खटिया तकिया बिस्तर मुझ पर बिछवाएगी। झूठे सारे बर्तन मुझ पर मंजवाएगी। अरे मेरी जान से ब्याधा सूख कर रह गया आधा। अरे मेरी जान से ब्याधा सूख कर रह गया आधा। बलमा नहीं हूं मजदूर में। तो पत्नी बोली क्या कह दिया है तूने मेरे खसम, क्या कह दिया है तूने मेरे बलम। एक ही बेलन में तेरी निकल जाएगी दम। क्या कह दिया है ताली बजाओ तुम। अभी आपसे ये आपका क्रम जारी रखेंगे। आप जो हास्य रस की वर्षा कर रहे हैं वो जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं मथुरा हूँ गोवर्धन स्पेशल एक्सक्लूसिव टॉक एंड कल्चरल शो के प्रायोजक हैं स्पार्क स्टडीज इन लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्रिपरेशन ऑफ IIT, JEE नीट, एम्स एंड फाउंडेशन। और सह प्रायोजक हैं श्री सिद्ध विनायक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जमुनावता, गोवर्धन रोड, मथुरा। और एसोसिएट्स हैं VY कंस्ट्रक्शन गोवर्धन, महाराजा ग्रुप गोवर्धन,
बाबूलाल महाविद्यालय गोवर्धन, श्री गिरिराज मिष्ठान भंडार गोवर्धन। परशुराम शर्मा जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 18 भाजपा नेता और श्री ग्रुप मथुरा। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैं मथुरा हूं का एक्सक्लूसिव टॉक एंड कल्चरल शो गोवर्धन स्पेशल, जिसमें इस वक्त हमारे मंच पर हैं सबरस मुरसानी, हास्य कवि सबरस मुरसानी हास्य रस की वर्षा कर रहे हैं। एक बार फिर से आप स्टार्ट करें। भाई साहब मुझसे कह रहे तुम तो हास्य के कवि हो, जिंदगी में वीर रस की कविता नहीं लिख सकते। जब चैलेंज किया उन्होंने कि मैं वीर रस की कविता नहीं लिख सकता, तो विश्वास करो मैंने एक लाइन की कविता लिखी है। संसार में आज तक किसी कवि ने एक लाइन की कविता नहीं लिखी, और लिखी भी लेगा तो मेरा क्या करेगा। एक लाइन की कविता। अच्छा, मैं तो एक कविता पढ़ रहा था वीर रस की, सामने एक मंत्री बैठे हुए थे। अब मैंने जैसे वीर रस की कविता पढ़ी, वो मंत्री खड़े हुए और मुझसे बोले, सबरस तेरी कविता में तो आग है, विस्फोट है, और पाकिस्तान चला जा बॉर्डर पे, पाकिस्तान की सेना तेरी कविता को सुनते ही मर जाएगी। अब मैं समझ गया नेता मुझे मरवाने डोल रहा है। तो मैंने कहा नेताजी मैं जा नहीं सकता। बोले क्यों? मैंने कहा कारगिल का किराया बहुत लगता है, इसलिए नहीं जा सकता। अब नेता बोला किराए की चिंता मत कर, इधर से जाने का किराया मैं दे दूंगा। उधर से लौटेगा ही नहीं तू। अब मैंने गुस्सा में देखा कि नेताजी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तो मैंने फिर एक लाइन पढ़ी कि हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटे को, हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटे को। वो मंत्री फिर खड़े हुए और बोले मेरा तो ब्याह ही नहीं हुआ, मेरे कोई संतान ही नहीं है, चल तुझे आज से गोद ले लेता हूं। अब मुझे फिर पहुंचा रहा वो नेताजी वहां पर। ये वीर रस होता है। एक लाइन की कविता देखें, सिर्फ एक लाइन की कि ए पाकिस्तान तू कुछ भी कर ले अंत में मरेगा, कविता खत्म। एक लाइन की कविता, इससे बड़ा वीर रस हो ही नहीं सकता है। जिस पाकिस्तान को हमने कितनी बार क्रिकेट मैच में हराया, मैंने 2 लाइन लिखी कि पाकिस्तान तेरा मुंह तो लपसी लायक भी नहीं है और तू खीर मांगता है। पाकिस्तान तेरा मुंह तो लपसी लायक भी नहीं है और तू खीर मांगता है। तेरे हाथों से बल्ला तो संभलता नहीं है और कश्मीर मांगता है। तेरे हाथों से बल्ला तो संभलता नहीं है और कश्मीर मांगता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जिंदगी में सुधर नहीं सकते। क्यों नहीं सुधर सकते? जब तक इस देश में नेता रहेंगे, ये नेता इन्हें सुधरने नहीं देंगे। मैं सच कहता हूं, ये नेता नहीं सुधरने देंगे तो कौन सुधारेगा इन्हें? देखें 2 लाइन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनको सुधारे इनकी लुगाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनको सुधारे इनकी लगाई। अच्छा, मैंने तो नेता पे 2 लाइन और लिखी, देखें। कुर्सी में, हाँ कुर्सी में नेता समाएगो, पूरा देश लूट के खाएगो। कुर्सी में नेता समाएगो, पूरा देश लूट के खाएगो। मर गए हम तो इन भ्रष्टन पे, खद्दर धारी इन दुष्टन पे। मर गए हम तो इन भ्रष्टन पे, खद्दर धारी इन दुष्टन पे। जनता को कटोरा थमाएगो, पूरा देश लूट के खाएगो। नेता होता क्या है कि नेता एकम नेता आ, नेता दूनी लेता जा, नेता तिया लेक्चर झाड़, नेता चौका मुफ्त मगाड़, नेता पंजे रेट बढ़ा, नेता छिक्के पेट भरा, नेता सत्य हाँ जी हाँ, नेता अट्ठे ना जी ना, नेता नाम ठूठा, नेता नाम झूठा। आप विश्वास करो, हम जिंदगी में पाकिस्तान को कश्मीर नहीं दे सकते। मैं स्टेशन पर खड़ा था, एक भिखारी आया और मुझसे बोला बाबा 2 रुपया चाहिए। मुझे 2 रुपए देने नहीं, मैंने इधर मुंह कर लिया। ऐसे ही आप करते होंगे, जब भिखारी को पैसे नहीं देने होते तो मुंह फेर लो कि तू चिल्लाता रहे, पैसे हमारे, तू होता कौन है लेने वाला।
अब वो भिखारी इधर से आया, बाबा 2 रुपया चाहिए, मैंने इधर मुंह कर लिया। फिर आया, बाबा 2 रुपया चाहिए, मैंने इधर मुंह कर लिया, और घंटों तक घुमाया उसे। अंत में बोला मत दे। अब वो पाकिस्तान बोलता है वहां से, कश्मीर चाहिए, तुम इधर मुंह कर लो। अब वो घूम के इधर से आई, कश्मीर चाहिए, तुम इधर मुंह कर लो। फिर घूम के आएगा, कश्मीर चाहिए, तुम इधर मुंह कर लो, और सालों तक नचाओ। अंत में कहेगा मत दे। भाई कश्मीर हमारी, तू होता कौन है लेने वाला है? हम कश्मीर नहीं दे सकते। क्यों? कि कश्मीर छोड़कर हम न इधर में जाएंगे न उधर में जाएंगे। कश्मीर छोड़कर हम न इधर में जाएंगे न उधर में जाएंगे, और कश्मीर तुझे दे देंगे पाकिस्तान तो हनीमून का तेरे घर में मनाएंगे। कश्मीर तुझे दे देंगे पाकिस्तान तो हनीमून का तेरे घर में मनाएंगे। आतंकवाद के विरोध में मैंने 4 लाइन लिखी हैं, आप देखें कि ए ओबामा, ए जॉर्ज बुश। 1 लाइन, ए ओबामा, ए जॉर्ज बुश, तुमने मिलकर इराक कर दिया पुश, तो मन में हो रहे हो बहुत खुश, तो मन में हो रहे हो बहुत खुश। मगर ए ओबामा, ए जॉर्ज बुश, भूल से जो भारत में गए घुस, तो तुम्हारी खाल में भर देंगे घुस। तो मैं इसलिए वीरस की कविता नहीं लिखता, श्रृंगार की नहीं लिखता। अच्छा, मेरी पत्नी एक दिन मुझसे बोली, मैंने पत्नी से कहा, देवी मैं गणेश बन जाऊं तो मेरे तो मजे ही आ जाएं। पत्नी बोली, कैसे मजे आ जाएंगे तुम्हारे? मैंने कहा, देख सुबह शाम मुझे नहलाएगी, मेरे कपड़े धोएगी, मुझे खाना खिलाएगी और लड्डुओं के भोग लगाएगी, मुझे सुलाएगी, मेरे तो मजे ही आ जाएंगे। पत्नी बोली, देखो जी तुम गणेश बन जाओ ना तो मेरे तो और ज्यादा मजे आ जाएंगे। तेरे कैसे आ जाएंगे? कि तुम्हें नहलाऊंगी, धुलाऊंगी, खाना खिलाऊंगी और लड्डुओं का भोग लगाऊंगी, और गणेश चौथ पर और उत्सव के बाद नदी में विसर्जन करके नए गणेश जी ले आऊंगी। अब एक दिन अपनी माँ के यहाँ चली गई, 1 महीने में लौटी, तो मैंने कहा, तुझे मायके में मेरी याद नहीं आई? बोली, हाँ तुम्हारी याद आई। मैंने कहा, तू झूठ बोलती है। बोली, झूठ तो तुम बोलते हो। मैंने कहा, ठीक है मैं झूठ बोलता हूं, तो आज कसम खाता हूं, यदि आज के बाद कभी मैं झूठ बोलूं तो भगवान मुझे मार दे, तू भी कसम खा। तो बोली, मैं भी कसम खा रही हूं, यदि आज के बाद मैं कभी झूठ बोलूं तो भगवान मुझे विधवा कर दे। मेरी समझ में बहुत देर में आया कि मरना मुझे ये दोनों तरफ। मुझे तुझे मेरी याद नहीं आई? बोली, बता तो रही हूं तुम्हारी बहुत याद आई। मैंने, कितनी याद आई? बोली, बहुत याद आई। अरे मैंने कहा, कितनी याद आई? बोली, बहुत याद आई। मैंने कहा, ये जो बहुत याद आई तो कब आई? बोली, जब प्लेटफार्म पर कुली नहीं मिला तो तुम्हारी बहुत याद आई। सच में। अब मुझसे मैंने उससे कहा, देवी मैं शहीद हो जाऊं? तो बोली, शुभ काम में काहे की देरी, जल्दी से शहीद हो जाओ। मैंने कहा, मेरे शहीद होने से तुझे क्या मिल जाएगा? पत्नी बोली, मेरे तो जीवन चमन का कमल ही खिल जाएगा, तुम शहीद हो जाओगे, सरकार से 10 लाख का चेक मिल जाएगा, सरकार से 10 लाख का चेक मिल जाएगा। अब मुझसे बोली, तुम कुछ नहीं करोगे, मैं खून देने जा रही हूं। मैंने मना किया, खून देने चली गई। शाम को डॉक्टर भगा भगा मेरे पास आया, डॉक्टर का चेहरा था मुरझाया। डॉक्टर ने खोली बानी और बोला, है कभी सबरस मुरसानी, आज तुम्हारी पत्नी अस्पताल में खून देने धाई, आज तुम्हारी पत्नी अस्पताल में खून देने धाई। पर कमाल की बात, सुबह से शाम हो गई, उसके शरीर में खून वाली नस ही नहीं पाई, उसके शरीर में खून वाली नस ही नहीं पाई। मैंने कहा, अरे ओ डॉक्टर, ये कोई भेड़ थोड़ी है तू जिसे चाजम मूंड लेगा, ये कोई भेड़ थोड़ी है तू जिसे चाजम मूंड लेगा। अरे जिसकी नस को मैं 10 साल में नहीं ढूंढ पाया, तू एक दिन में कैसे ढूंढ लेगा? जिसकी नस को मैं 10 साल में नहीं ढूंढ पाया, तू एक दिन में कैसे ढूंढ लेगा? हाथरस के हैं आप, और हाथरस जो है वो ऐसी भूमि है कि जहां पर हास्य कवि उत्पन्न होते ही रहते हैं। एक हास्य कवि वहां के रहे बड़े प्रसिद्ध काका हाथरसी, और काका हाथरसी की आपको जब मैं सुन रहा था तो याद आ गई अचानक, तो उनकी एक कविता याद आ गई। भोलू तेली गांव में
करे तेल की सेल, गली गली और गाम गाम फेरी लगावे तेल ल्योरी तेल, तेल ल्योरी तेल कड़कती ऐसी वाकी बोली, मानो छूट रही हो बंदूक में से कोई गोली। घने दिनों तक भोलू भैया हमें नजर नहीं आयो, और बूंद बूंद तेल सो वाने हमें तरसायो। मिलियो अचानक एक दिन मरियलवा की चाल, काया ढीली पिलपिली, पिचक गए दो गाल, पिचक गए दो गाल, गले में धक्का खावे, तेल ल्योरी तेल बकरिया सो में नहीं आवे। हमने पूछी भोलू भैया जी का है गयो तेरो, बड़े दुख के साथ बोलो, खत्री जी ब्याह है गयो मेरे। मैं तो सबर मुरसानी हूँ, न तेल बेचता हूँ, न अजी बेचता हूँ, न बजी बेचता हूँ, सबर मुरसानी हूँ, असली घी बेचता हूँ। ये नियो चैनल साहित्यिक, सामाजिक और राजनीतिक ऐसे कार्यक्रम कराता है जिसका शिक्षा का प्रभाव भी पड़ता है, जैसे शराब पर, गुटखा पर आदि कार्यक्रम ये लेके आते हैं नियो चैनल। अच्छा, शराबियों की बात बड़ी अजीब होती है। एक शराबी रात के 12 बजे, उसे ठेका नहीं मिल रहा शराब का, रात के 12 बजे, और एक आदमी के पास जाके बोला, भाई साहब ठेका कहां पर है? तो दूसरा आदमी बोला, पहले तू बता मैं कहां पर हूं, पहले तू बता मैं कहां पर हूं। दो शराबी और एक ट्रेन में जा रहे थे कानपुर, टूंडला पर गाड़ी रुकी और दोनों शराबी धुत पानी भरने गए प्लेटफार्म पर, पानी भर रहे थे, कानपुर जाने वाली ट्रेन चली गई, उन्हें पता ही नहीं कि ट्रेन चली गई, और कानपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन आकर के उसी प्लेटफार्म पर आकर रुक गई, और दोनों पानी भर के और उसी सामने वाले डिब्बे में चढ़े। एक आदमी बैठा ऊपर, बोले भाई साहब कहाँ जा रहे हो? वो कह रहा मैं दिल्ली जा रहा हूं। तो वो कह रहा देख भारत के वैज्ञानिकों ने कितनी तरक्की कर ली है, ऊपर की सीट कानपुर जा रही है और नीचे की सीट दिल्ली जा रही है, कितनी तरक्की की है भारत के वैज्ञानिकों ने। एक शराबी रोज शराब पी के आता था अपने दोस्त के पास, गली में आकर के उसका दोस्त कहता था जा तेरा घर आ गया, जा तेरा घर आ गया जा। पत्नी परेशान शराबी पति से, मोहल्ले वाली औरतें बोली हम तेरे साथ हैं, यदि आज के बाद तेरा पति शराब पी के आए दरवाजा खुलवाए और हमें बुला लेना, फिर हम देखेंगे। सारी मोहल्ले की औरतें उसके घर आ गई। 9 बजे रात को वो पी करके धुत आया, उसका दोस्त बोला भैया तेरा घर आ गया, जा तेरा घर आ गया। अब वो घर गया, दरवाजे पे खोल, दरवाजा खोल। मोहल्ले वाली बोली खोल खोल दे। मोहल्ले वालियों ने जैसे दरवाजा खोला तो उसकी पत्नी ने 5-7 गाल भर दिए, धड़ाक धड़ाक। तुरंत तो लौट आया, दोस्त से बोला ये हमारा घर नहीं है, ये हमारा घर है ही नहीं। उसका दोस्त बोला तेरा ही घर है, तेरा ही घर है, देख मैं खुलवाता हूं दरवाजा। अब वो गया, मोहल्ले वाली बोली 5-7 इसमें भी देना। वो फिर आया दरवाजे पर, भाभी दरवाजा खोल, भाभी दरवाजा खोल। भाभी ने दरवाजा खोला और 5-7 झापड़ दिए, धड़ाक धड़ाक। उसका पति कह रहा मारो बहन जी, मारो बहन जी, मैं पहले कह रहा मेरा घर नहीं है, मारो बहन जी। ये स्थिति होती है। मैं यहां पर देखिए मेरे सामने एक डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, मैं किसी डॉक्टर का वो नहीं करता हूं, लेकिन जो गांव का आदमी होता है वो पैसे बचाता है। वो कैसे पैसे बचाता है? डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब दाढ़ उखड़वानी है मेरे को। तो डॉक्टर बोला 600 रुपए लगेंगे, 600 रुपए। डॉक्टर बोला, मरीज बोला 600 रुपए किस बात के? अरे दाढ़ तो 10 रुपए में उखड़ जाती है। तो बोला हाँ हाँ, पर देख 500 रुपए का इंजेक्शन लगा के तेरी दाढ़ को सुन्न किया जाएगा, सुन्न, और उसके बाद तुझे बाहर बिठाऊंगा 1 घंटे के लिए। जब सुन्न हो जाएगी तुझे बुलाऊंगा, फिर दाढ़ उखाड़ूंगा। इस बात के 600 रुपए हैं। गांव का आदमी बोला हमारी तो 10 रुपए में उखाड़ दी। बोला बहुत दर्द होगा, कि होने दे दर्द, कि तू मर जाएगा, कि मर जाने दे, हमारी तो उखाड़ दे। बोला चल आ। डॉक्टर ने पिलास लिया और गांव वाले को बिठाया और दाढ़ पकड़ के जो लाके खींचा, पर गांव वाला चू नहीं बोला और हंस रहा जोर जोर से। अब डॉक्टर बड़ा परेशान, 10 रुपए देके भाग गया।
शाम को डॉक्टर अपने दोस्त के पास बैठा, बोला आज एक गांव का ऐसा मरीज देखा, पक्के दिल वाला, दाढ़ उखाड़ी प्लास से, टस से मच नहीं किया, उसने सुन्न भी नहीं करवाई। तो वो डॉक्टर कह रहा वो है कहाँ? बोला क्यों? कि मुझसे सुन्न करवाने का इंजेक्शन लगा गया, मेरे से इंजेक्शन लगा गया, तेरे से उखड़ा गया। ये गांव के आदमी वास्तव में होते ऐसे हैं। गांव के आदमी बड़े बड़े अजीब होते हैं। एक गांव का आदमी पहली बार उसने लिफ्ट देखी। लिफ्ट में क्या देखा उसने कि एक जो है बुढ़िया लिफ्ट में बैठ के ऊपर जा रही है और गांव वाला चुपचाप देख रहा। तुरंत बाद आई ऊपर से एक जवान औरत लिफ्ट में नीचे आई तो गांव वाला कह रहा आज अपनी घरवाली को ले आता तो जवान करके ले जाता। अब थोड़ी देर में एक पति पत्नी और ऊपर गए। थोड़ी देर में एक बच्चा और बाम थामे वो नीचे आए तो गांव वाला कह रहा आज पत्नी को ले आता तो 5-6 चक्कर लगाता ऊपर नीचे और टेम्पू भर के बालक ले जाता, टेम्पू भर के बालक ले जाता। गांव वाले आदमी बड़े बड़े अजीब होते हैं। मैं अंत में एक गीत सुनाना चाहता हूं, एक देशभक्ति का गीत सुनाना चाहता हूं। देखिए एक सैनिक के लिए, एक शहीद के लिए 6 लाइन सुना रहा हूं। एक सैनिक जिसकी घर में अंधी दादी माँ है, अंधी और पत्नी है, एक 4-5 साल का बच्चा है, छोटा सा, तोतली भाषा में बोलता है। सैनिक की अंग भंग लाश उस गांव में जब आती है तो मैं गया उस अंग भंग लाश को देखने के लिए, मेरी आंखें भर गई। सैनिक की लड़के से मैंने पूछा, बच्चे से, बेटा तुम्हारे पापा जी कहाँ गए? तोतली भाषा में छोटा बच्चा बोला, अंकल जी हमारे पापा जी लाम जी के पास गए हैं। बच्चे की बात सुन करके मेरी आंखें भर गई। मैंने कसम खाई थी हमेशा सबको हंसाऊंगा, पर आज मेरी आंखें भर आई। सैनिक की अंधी दादी माँ रोने लगती है, उसकी पत्नी रोने लगती है, छोटा बच्चा तोतली भाषा में दादी माँ को और मम्मी को कैसे चुप करता है। ये 6 लाइन की श्रद्धांजलि दे रहा हूं। प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना, प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना, प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना, प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना। आगे बोलता है कि जिस धरती पर पैदा हुए उसकी माटी बलिदानी है। हम जिस धरती पर पैदा हुए उसकी माटी बलिदानी है। दुनिया की ताकत हार गई, भारत का ऐसा पानी है। दुनिया की ताकत हार गई, भारत का ऐसा पानी है। स्वार्थ को जो भी जीते हैं उनकी भी क्या जिंदगानी है। जो मातृभूमि पर मिट न सकी, जो मातृभूमि पर मिट न सकी, वो भी क्या यार जबानी है, वो भी क्या यार जबानी है, जबानी है। हिम्मत कभी खोना, साहस कभी खोना, हिम्मत कभी खोना, साहस कभी खोना। प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना, लो ना, प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना। उसके शहीद पिता की तस्वीर टंगी थी। आगे बोलता है, माथे पर तेज चमकता है और प्याली चीत छुबीर है। माथे पर तेज चमकता है, प्याली चीत छुबीर है। ये अंकल मेरे पापा, ये अंकल मेरे पापा, जिनका नाम रणबीर है। ऊंची चोटियों पर कब्जा कर जिसने बचाया कश्मीर है, जिसने बचाया कश्मीर है।
मैं उसी बाप का बेटा हूँ, मैं उसी बाप का बेटा हूँ। मेरी कितनी बड़ी तकदीर है, कितनी बड़ी तकदीर है, तकदीर है। अंधे ने ना खोना और रोके ने ना धोना, अंधे ने ना खोना रोके ने ना धोना। प्याली मम्मी लोना, प्याली दादी लोना लोना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबरस मुर्सानी जी। सबरस मुर्सानी हास्य कवि, पड़ोसी जनपद हाथरस के यहाँ पर आए, जिन्होंने आपसे खूब ठाके लगवाए, खूब आपको गुदगुदाया और तालियां बजाने के लिए मजबूर कर दिया। अंत में जब उन्होंने एक कविता वीर रस की सुनाई तो ऐसा लगा कि हृदय द्रवित भी हो रहा है, तालियां बज रही थी तब भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार, आप हमारे मध्य आए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।